मेरठ की कपसाड़ गांव की अगवा हुई दलित बेटी रूबी को सुरक्षित खोज निकाला गया और अब पहली बार रूबी की तरफ से कई बातें रखी गई हैं। घटना वाले दिन क्या हुआ था, रूबी ने खुद पुलिस को बताया है, जिसने इस पूरे केस को नया एंगल दे दिया है। इससे पहले पारस, जो कि नाबालिग है, पुलिस पूछताछ में उसने रूबी को लेकर बड़ी बातें बताई थी। उसने बताया था कि वो रूबी को 3 साल पहले से जानता है। कॉलेज में वो एक दूसरे से प्यार करते थे। पारस के मुताबिक रूबी और पारस ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब पुलिस पारस की सभी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। उनका कहना है कि जो कुछ रूबी कहेगी उसी पर इस पूरे केस को दर्ज किया जाएगा, धाराएं लिखी जाएंगी। और इस सब के बीच रूबी का पहला बयान सामने आया है। बता दें कि दोनों को एक साथ हरिद्वार में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद ही तस्वीर सामने आई थी, जिसमें रूबी और पीछे पारस दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे केस ने दलित वर्सेस राजपूत का एंगल सामने रख दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पूरे केस की गुत्थी सुलझते जा रही है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद पारस और रूबी को पुलिस ने अज्ञात जगह पर ले जाकर पूछताछ शुरू की। हालांकि ये पूछताछ औपचारिक नहीं है। अब तक रूबी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार रूबी ने हत्याकांड के बारे में पुलिस को सब कुछ बताया है। रूबी ने बताया कि उसके सामने ही उसकी मां सुनीता की हत्या हुई। रूबी का कहना है कि उसे अंदाजा नहीं था कि मां की मौत हो जाएगी। दरअसल जब रूबी को पारस किडनैप करने की कोशिश कर रहा था तो मां सुनीता विरोध करने लगी, जिसके बाद दोनों हमलावरों ने गन्ना छीलने वाले फरसे से सुनीता पर हमला कर दिया, जिसके बाद सुनीता अधमरी हालत में बेहोश हो गई थी। ये सब कुछ गांव के खेत में हुआ था। समय था करीब 8 बजे और उस वक्त गन्ना छीलने माँ बेटी गए थे। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद रूबी और पारस मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में जिस जगह रुकने की प्लानिंग की वहां बात नहीं बनी। दोनों ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे। शनिवार सुबह पुलिस ने पारस और उसके साथी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अभी खुलासा नहीं हुआ कि पारस और रूबी में प्रेम प्रसंग था। हालांकि पारस इस बात का दावा लगातार कर रहा है। वहीं पूछताछ कर रहे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा खुद पूछताछ में लगे हैं। जानकारी की जा रही है कि हत्याकांड में कौन कौन शामिल था। रूबी के आज कोर्ट में बयान दर्ज होंगे। कोर्ट में पेश कराया जाएगा, जहां वह घटना को लेकर बयान कोर्ट में दर्ज कराएगी। उधर पुलिस जांच में रूबी बालिग और पारस किशोर निकला है। पारस की जन्मतिथि 2008 के हिसाब से 17 साल का है। वहीं पुलिस मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि करवाएगी कि क्या पारस सच बोल रहा है या सिर्फ ये झूठ है। इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की जा रही है और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गाँव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है। जब तक लड़की नहीं आ जाती अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। सर, गांव में कितना फोर्स लगाया हुआ है? परिजनों का अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। परिवार की मांग क्या है? अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए। उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। कल थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है।
अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मृतका की बहन परिवार सहित धरने पर बैठी है। कपसाड़ में सुनीता की बहन माया देवी निवासी गांव बहरामपुर परिवार के साथ गांव के बाहरी शोर पर रजवाहे पुल पर सकौती मार्ग पर धरने पर बैठ गई। माया देवी का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पीड़ित परिवार के घर जाने से जबरन रोक दिया। वहीं पुलिस की माने तो हरिद्वार जाने के बाद पारस ने रूबी के साथ फोटो लिया था। फोटो सहारनपुर के रिश्तेदारों को भेजा था या फोटो किसी मंदिर का था। इसी फोटो के संबंध में मेरठ पुलिस को सूचना दी गई। इस पूरे मामले पर गांव वालों ने कुछ अलग ही दावा किया है, जिसने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। गांव वालों का कहना है कि युवती और पारस की उम्र को लेकर सच्चाई कुछ और ही है। गांव वालों का कहना है कि पारस की उम्र महज 15 से 16 साल है, जबकि युवती करीब 23 साल की है। वहीं गांव वालों का आरोप है कि इस मामले में युवती की भूमिका भी बराबर की रही, वहीं लड़के को अपने साथ लेकर गई। सुधीर का कहना है कि प्रशासन या समाज कुछ भी फैसला ले, लेकिन गांव वालों के मुताबिक गलती सिर्फ एक पक्ष की नहीं है। गांव वालों की नाराजगी यहां तक बढ़ चुकी है कि वे दोनों को बराबर का दोषी मान रहे हैं। उनके बयान बताते हैं कि लोगों का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है और गांव में माहौल कितना तनावपूर्ण हो चुका है। वहीं इस पूरे मामले पर लगातार नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बयान दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने आह्वान किया था कि वो जाएंगे, गांव वालों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और अब उन्होंने बयान दिया है कि ये पूरा केस जाति हिंसा है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता का सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।